सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अक्षय कुमार पांडे है। उत्तर प्रदेश वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक संघ जिला अध्यक्ष गोरखपुर। सर, आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। शिक्षक आज दिवस है, शिक्षक दिवस है, लेकिन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षकेतर हैं, कर्मचारी हैं, आज वो भूखों मरने के कगार पर हैं। हमारी बातों को कोई भी सुनने वाला नहीं है। सरकार के पास हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मार्च से ही लगातार जो है आज 5-6 महीने का ये दिन बीत रहा है और एक भी टीचर जो भी हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि उनको सैलरी दिया जाए, लेकिन सैलरी हम लोग इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी ये, जब तक स्कूल चलेगा नहीं, बच्चे क्लास में आएंगे नहीं, ना तो बच्चे गार्जियन जो है भेजना चाहते हैं बच्चों को, और ना तो फीस देना चाहते हैं, जिससे जो कम से कम सैलरी पाते हुए जो है हमारे टीचर जो है अथाह मेहनत करके जो है देश के उज्जवल भविष्य के लिए जो है काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम जो करते हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आज वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज वो भूखों मर रहे हैं। आज वो किसी से अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पा रहे हैं। किसी से कर्ज मांगना चाहते हैं तो भी नहीं मिल पा रहा है। कर्ज तब उसी आधार पे मिलता है कि जब व्यक्ति जानता है कि कुछ उसके पास आधार है, कोई आने का स्रोत है उसके पास, तभी कोई उसकी बात को सुनता भी है। और आज हमारे शिक्षक जो है, कर्मचारी जो हैं, वो पूरी तरह से जो है इस कगार पे हैं कि वो रोना भी चाह रहे हैं, वो अपनी आंसू उनकी आंखों से निकल नहीं रहे हैं। वो इस तरह आज परेशान हैं कि अपने दुख दर्द को जो है नहीं कह पा रहे हैं किसी से। और जो है कुछ तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड करने के लिए जो है मजबूर हैं। परिवार में उनका इस कदर बहस हो रहा है कि वो अपने आर्थिक तंगी के कारण जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो करते तो घर जाने के बाद जो है वो जो एक परिवार में जो बनना, वो सामाजिकता बनी होनी चाहिए, सामंजस्य, वो नहीं बन पा रही है। सामंजस्य बना रहता तो प्रबंधक या जो है शिक्षक या जो भी कर्मचारी हैं वो सुसाइड करने के जो है स्थिति में नहीं रहते। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे मुखिया हैं, हम उनसे मांग करते हैं। हमारे कुछ प्रमुख मांगे हैं कि हमको दिया जाए। हमारा मांग ये है, हमारे संघ का मांग है, निजी विद्यालयों के शिक्षकों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाए। हमारी दूसरी मांग है कि इस अवधि में स्कूलों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। हमारा तीसरी मांग है कि जिन विद्यालयों ने वाहन अथवा भवन अन्य के लिए बैंक से कर्ज लिया है, उसका ब्याज लॉकडाउन की अवधि तक माफ़ किया जाए, तथा सभी प्रबंधक व शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को बिना ब्याज का आसान शर्तों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जो विद्यालय किराए पर संचालित हो रहे हैं, उनका किराया मकान मालिक को देने के लिए सरकार आर्थिक सहयोग करे। और पांचवी हमारी अंतिम मांग है कि हम सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत अन्य संस्थानों की तरह विद्यालय को भी खोलने की मंजूरी दी। बस हमारा ये मांग कैसे पूरा होगा, अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। और अगर नहीं हुआ तो हम लोगों के पास सिर्फ मरने के सिवा या रोड पे आकर के भीख मांगने के सिवा कोई दूसरा चारा हम लोगों के पास नहीं है। जी सर, आपका नाम? मैं राजेंद्र शुक्ला, वित्तहीन प्रबंधक संघ प्रदेश सचिव। आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे विद्यालयों की कोरोना काल में जो दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए हमारे सभी टीचरों को, हमारे लोगों को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाए और बिजली का बिल माफ़ किया जाए और हमें कर्ज दिलाया जाए बैंकों से, ताकि हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करें और आगे विद्यालय का संचालन करें।
जी सर, आपका नाम? बाबूराम पांडे, उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक प्रदेश सचिव। सर, अभी आपने ज्ञापन दिया है सर, क्या जी। मांगे आपकी? अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि जैसे हम लोगों का मांग है कि 10,000 रुपया से जितने भी प्रबंधक हैं उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक संघ के जितने शिक्षक हैं, प्रबंधक और शिक्षक को 10,000 रुपया इसे देखते हुए आज मासिक उनको दिया जाए। परेशानी कोरोना काल में जो परेशानियों को देखते हुए और जितनी बिजली बिल है और जितने गाड़ी के जो भी खर्चे हैं उसको बिजली बिल सहित उसको सब माफ़ किया जाए। यही हम लोग मांग रखते हैं।